हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास गुप्ता। आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम देखने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है फ्लोसीट नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, केमिकल टेक्नोलॉजी का है ये नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए, इससे पहले कि इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड का, उसके बाद से हम फ्लोसीट को देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं फ्लोसीट पे, फिर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है HNO3 है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक वेट, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसे गुणा कर दिए हैं। 16 तो ये कितना हो जाएगा, 48, 48 और एक ये 49, 49 14 कितना हो जाएगा, 63, यानी कि 63 ग्राम पर मोल जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये 63 ग्राम पर मोल है नाइट्रिक एसिड का। इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड है विथ डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसको 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तो ये डीकम्पोज होने लगता है। तो डीकम्पोज होता है तो उसका ये रिएक्शन होता है। देखिए, डीकम्पोज का जो HNO3 है वो 4 HNO3 है, इसको हीट करेंगे 86 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो इससे ऊपर क्या होगा, ये वाटर में और NO2 और O2 इसमें क्या है, ये टूट जाएगा, अर्थात इसका जो है ना डिकम्पोजिशन हो जाएगा वाटर में, NO2 में और O2 में, यानी कि ऑक्सीजन में। उसके बाद से हम देखते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो ये -42 डिग्री सेल्सियस है नाइट्रिक एसिड का, यानी कि माइनस में, यानी कि, और इसका जो अपीयरेंस की बात करें हम, और इसका अपीयरेंस की बात करें कि ये कैसे दिखता है, तो ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है ना, कलरलेस प्योर लिक्विड। अगर प्योर हम लेते हैं HNO3, अगर प्योर है तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और कलरलेस रहेगा। बाकी ये स्लाइट येलो भी रहता है लेबोरेटरी में जो यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो कि प्योर नहीं रहता है वो येलो कलर का रहता है, यानी कि हल्का येलो कलर का रहता है। बाकी इसकी SPGR की बात करें तो 1.5 है, यानी कि ये पानी से भारी होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये कंप्लीट मिक्सिबल विथ वाटर, यानी कि पानी में पूरा पूरा ये घुल जाएगा। और इसका यूज की बात करें तो इसका 76% इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट है ना, उसको बनाने में इसका 76% भाग यूज किया जाता है। बाकी का जो 24% है वो अदर एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में उसका यूज किया जाता है। इसकी रॉ मटेरियल की बात करें कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, तो अमोनिया लगता है और एयर लगता है, 2 चीज़ लगता है। अमोनिया 10% अमोनिया का यूज़ करते हैं और 90% इसमें फ़िल्टर्ड एयर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कि उसमें डस्ट वगैरह ना हो, उसको फ़िल्टर से पास कराते हैं, फ़िल्टर पूरा एयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें कैटेलिस्ट की बात करें तो प्लेटिनम रोडियम, ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी जो है रिएक्शन वो होती है। ठीक है, और बात एक NF की बात करें, यानी कि इसकी सेफ्टी से रिलेटेड, तो जो रेड जोन में अगर बोले, यानी कि रेड में ये 0 है, यानी कि ये फ्लेमेबल नहीं है, और येलो में ये 2 लिखा रहेगा, यानी कि इसका जो रिएक्टिविटी है ना वो मॉडरेट लेवल का है। और इसका जो ब्लू कलर में ये 3 लिखा है, यानी कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बाकी जो वाइट कलर का रहेगा ना, उसमें ऑक्सीडाइजर या फिर एसिड लिखा रहेगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइजर है या फिर एसिड है, ये दोनों लिखा रहेगा, ये दोनों ही है, तो दोनों में से कोई एक इसमें लिखा रहेगा। चलिए अब चलते हैं, हम फ्लो शीट के माध्यम से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन कैसे कैसे होती है। आइए देखिए, ये है अमोनिया स्टोरेज टैंक। इसमें जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, अमोनिया है, एयर है, और कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है प्लेटिनम और रोडियम की।
तो सबसे पहले हम क्या है, अमोनिया स्टोरेज टैंक से अमोनिया लेंगे, ठीक है, और दूसरा एयर लेंगे, कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस करके इधर एयर लेंगे। ये जो कंप्रेसर है वो टरबाइन से ऑपरेट होता है, स्टीम टरबाइन से। स्टीम टरबाइन कहाँ से आता है, इधर से आता है। अभी इसको समझेंगे कि स्टीम ये कैसे आता है इधर से, ठीक है। ये रहा, यहाँ से 10% इसकी वॉल्यूम के हिसाब से ले तो अमोनिया 10% लेते हैं और 90% एयर लेते हैं। इसका जो ये कंप्रेसर के माध्यम से इसको जो कंप्रेस करेंगे 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। और इसमें ये है रिएक्टर, इसको कन्वर्टर बोले या रिएक्टर बोलेंगे। ये कैसा रहता है, सेलेन ट्यूब टाइप का रहता है, और जो रिएक्शन होता है वो ट्यूब में होता है। ट्यूब में क्या है, पहले से रोडियम और प्लेटिनम का कैटेलिस्ट ट्यूब में भरा रहता है, और फिर उस ट्यूब से हम पास कराते हैं अमोनिया को और एयर को। यहाँ पे जो देखिए ये 3 स्टेज में है, जो ये रिएक्टर है ना, ये 3 स्टेज में, ये कन्वर्टर है, दूसरा सुपर हीटर और तीसरा हीट रिकवरी बॉयलर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कन्वर्टर को। तो कन्वर्टर का जो टेम्परेचर रहता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और प्रेशर कितना रहता है, 3.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे अमोनिया और एयर आया तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, ये अमोनिया के यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये है अमोनिया, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये एयर के से ऑक्सीजन लेगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा अमोनिया का प्लेटिनम और रोडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, जो कि ये ट्यूब में पहले से रहेगा। और ये क्या बनाता है, NO बनाता है और H2O वेपर बनाता है, ठीक है। तो ये रिवर्सल प्रोसेस है, और जो ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये पहला, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या मिला, NO मिला और H2O, ये 2 चीज़ मिला। इसका जो टेम्परेचर है कितना है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो गया, अब इसको धीरे धीरे हमको ठंडा करना है, इसका यानी टेम्परेचर को डाउन करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ से हम H2O इसमें फीड करते हैं, यहाँ से H2O मेकअप करते हैं, यानी कि पानी को मेकअप करते हैं, और ये पानी कहाँ जाता है, इधर जाता है। ये है सेलेन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। ये इसका नाम क्या है, स्टीम इकोनोमाइजर। इसमें क्या होता है, ये जो गर्म मटेरियल इधर से आ रहा है इधर से, ये फिल्टर के थ्रू, फिर ये हीट एक्सचेंजर है, फिर ये हीट एक्सचेंजर है, फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे जो पानी है इसका जो टेम्परेचर वो नॉर्मली रहेगा, रूम टेम्परेचर 30 से 35 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग इससे इसका हीट एक्सचेंज होगा, और जो पानी है 80, 70 या 90 जो भी है यहाँ पे प्री हीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गर्म हो गया। फिर इसको हम लेके आएंगे इधर हीट रिकवरी बॉयलर में। हीट रिकवरी बॉयलर में आएगा तो क्या है, ये स्टीम बनना चालू हो जाएगा, यानी कि ये पानी है यहाँ से, ये स्टीम बन गया। अब ये स्टीम को फिर ये सुपर हीटर से पास कराएंगे। तो सुपर हीटर से पास कराएंगे तो क्या है, ये जो स्टीम है और सुपर हीट हो जाएगा, यानी कि सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए ये सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से निकलेगा, ये जो स्टीम निकलेगा ये क्या रहेगा, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या सुपर हीटेड काइंड, ये स्टीम बन गया। ये स्टीम इसको यहाँ से आएगा। ये स्टीम का यूज या तो हम प्रोसेस में करते हैं, या फिर इसका हम ये टरबाइन स्टीम, यानी कि जो ये कंप्रेसर का जो टरबाइन है जो ऑपरेट हो रहा है वो स्टीम से ऑपरेट होगा। ये स्टीम यहाँ से बना, ठीक है ना, यानी कि इस रिएक्टर का जो हीट है ना इसको हम यूटिलाइज कर लिए, यानी कि हमें इसको ठंडा करना है और इसको ऑपरेट करने के लिए स्टीम चाहिए। तो हम क्या है, दूसरे जगह से अगर स्टीम बनाएंगे तो वहाँ पे क्या है, फ्यूल की खर्चा जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी, और हीट का इसका हम दूसरे प्रोसेस मतलब कि किसी अन्य चीज़ के साथ एक्सचेंज कराएंगे तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसलिए हम यहीं से स्टीम का जनरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से स्टीम बना, स्टीम आया, ये टरबाइन को ऑपरेट किया, यहाँ पे ऑपरेट किया तो इसकी जो एनर्जी है ना स्टीम की, इसमें यूटिलाइज हो जाएगी, यानी कि खर्च हो जाएगी, और ये जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा। ये कंडेंसेट वाटर है, इस कंडेंसेट वाटर को फिर रिसाइकल कर देते हैं, और ये क्या है, स्टीम
बन जाता है। तो ये वाली जो साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस स्टीम यानी कि प्रोसेस के लिए स्टीम ले रहा है, तो उस समय क्या है, जो हमारी वाटर की जो कमी होगी वहाँ वो यहाँ से हम मेकअप कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अभी फिर इसके बाद से जो इसमें से निकलेगा, जो ये NO और H2O, यहाँ पे कुछ ठंडा हो गया, 800 से लगभग 100-200 डिग्री ठंडा हो जाएगा, 600-700 हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर। फिर आएगा इसमें, यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे भी कुछ ठंडा होगा। फिर यहाँ से आएगा एक कैटलिस्ट रिकवरी फिल्टर है, ये फिल्टर है, यानी कि जो ट्यूब्स में कैटलिस्ट भरा गया है रोडियम और प्लेटिनम, तो इसके साथ आगे ना जाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारी कैटलिस्ट होगी उसकी भी लॉस होगी, ठीक है ना। इससे इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा, और जो कैटलिस्ट अगर हमारे प्रोडक्ट में जाएगा तो इसका भी क्या है, बहुत सारे साइड रिएक्शन होने की संभावना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट को क्या है, रिकवर कर लेते हैं, और ये कॉस्टली होता है इसलिए भी, तो इसको रिकवर करके फिर हम यूज करते रहते हैं। तो ये है एक और हीट एक्सचेंजर। अब इसमें टेल गैस आता है, इसको हम और आगे यहाँ पे चलते हैं तो समझते हैं कि ये टेल गैस क्या होता है, ठीक है। ये टेल गैस हीटर है, ओके। अब यहाँ से जो यहाँ पे हमको क्या मिला, NO और H2O, ये दो चीज़ मिल गया। यहाँ तक ठंडा हो गया है, काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, क्योंकि 1 2 3 4 जगह इसका हीट एक्सचेंज करा है, तो यहाँ पे ठंडा हो गया है। और यहाँ पे हम वाटर का क्या स्प्रे कराएंगे, तो वाटर का स्प्रे होगा, यानी कि ये 2NO, ये ऑक्सीजन इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के 2NO2 बनाएगा। इसमें क्या है, NO2 बन गया, और कुछ मात्रा में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी बनेगा, तो वही है डाइल्यूट एसिड 9 से 10%, यानी कि इस चैम्बर में 9 से 10% तक हमको नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो अगर इसका कोई यूज हो तो हम 9-10 मतलब कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डाइल्यूट एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है 9-10% नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका कुछ पार्ट हम यूज करने के लिए। और बाकी अगर यूज नहीं है या फिर हमको कम क्वांटिटी में ही चाहिए डाइल्यूट एसिड, तो बाकी का जो डाइल्यूट एसिड है 9 से 10%, उसको हम ये ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर में ऊपर से फीड कराते हैं। चूँकि ये लिक्विड है, लिक्विड स्टेज में है, इसलिए इसको हम ऊपर से फीड कराएंगे। और कुछ मात्रा में क्या है, जो NO है इसमें वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हुआ है, तो कुछ NO यहाँ पे रहेगा, NO रहेगा, कुछ NO2 रहेगा, ये गैसियस फॉर्म में रहेगी। तो इसको हम क्या है, यहाँ से फिर ये ऑक्सीडेशन चैम्बर है ना, इसमें नीचे से हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसके साथ साथ हम एयर का भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखिए जो NO आया, ठीक है, और यहाँ पे एयर है, तो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर ये कूलिंग वाटर का यूज कर रहे हैं इसमें, तो ये NO और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर NO2 बनाएगा, कुछ NO2 बना, ठीक है। तो NO2 है ये, वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से कूलिंग वाटर आ रहा है, तो यानी कि उसका क्या होगा, ऑब्जर्प्शन होगा। फर्स्ट क्या हो रहा है, NO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी NO का इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और फिर जो NO2 बना उसका पानी के साथ, यानी कि पानी में एब्जॉर्ब हो रहा है, और फिर ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, तो ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसलिए इसमें जो ऑक्सीडेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों जो प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड एब्जॉर्प्शन टावर। तो NO2 बना, और जो डाइल्यूट एसिड है, यानी कि 9 से 10% तो एसिड होगा, बाकी का जो है 90% तक इसमें पानी होगा। यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है, तो ये पानी क्या है, ऑब्जॉर्ब होगा। इससे चैम्बर का जो टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री रहता है, और ये NO2 और H2O दोनों, इसका जो ऑब्जर्प्शन होता है, यानी कि जो रिएक्शन होता है, तो 2NH3 सॉरी HNO3 है, ये 2HNO3 और प्लस NO बनाएगा। यहाँ पे जो है पानी के साथ रिएक्शन करा के, यह क्या है, HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड हमारा बन गया, और कुछ NO बनेगा। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कितना 57 से 60% तक बनेगा, ठीक है।
57 से 60% बनेगा। तो इसका हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट 57 से 60%, या फिर हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं इसकी जो और ज़्यादा हमको चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि 98% तक चाहिए, तो फिर ये 57 से 60% है ना HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, फिर इसका हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे हमको 98% तक नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो NO बचा, इसको फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से निकल के आएगा, और इसके अलावा इसमें और कई सारे साइड रिएक्शन भी होते हैं, यहाँ पे भी साइड रिएक्शन होता है और यहाँ पे भी साइड रिएक्शन होता है। तो उसमें जो NO मिला, NO2 मिला, जो कि नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि रिएक्ट नहीं हुआ है, और ये रिएक्टेड गैसेस है, उसको हम ऊपर से यहाँ से ऑब्जर्वेशन टावर है, इधर से ऊपर से निकल के आएगा, इसी को हम टेल गैस बोलते हैं। चूँकि इसका टेम्परेचर कितना है, 40 से 50 है, और इस टेल गैस में है क्या, तो NO है, NO2 है, तो हम यहाँ पे क्या है, NO और NO2 बना रहे हैं, तो इसका हम फिर रिसाइकल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ताकि जो एनर्जी हमको लगा है NO और NO2 बनाने में, फिर वापस हमको न लगे। तो इसको हम लेके आते हैं, चूँकि ये ठंडा है, और यहाँ पे जो हमारा रिएक्टर है इसका टेम्परेचर 800 है, तो इसको हम यहाँ से हीटर से पास कराते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये सेल एंड ट्यूब टाइप हीटर है। तो देखिए इसमें भी जो ट्यूब है, रिएक्शन ट्यूब में ही हुआ, और ये सारे ट्यूब्स से होते हुए ये NO और H2O पास हो रहा है। बाकी इसमें जो सेल में है उसमें हम ये टेल गैस को पास कराएंगे, और टेल गैस क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने के बाद से ये कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेस होके फिर वापस यहाँ से इसको रिसाइकल कर देंगे रिएक्टर में। ठीक है ना। बाकी इसमें जो पानी यहाँ से जो यूज कर रहे हैं पानी, यहाँ पे भी सेल साइड में जा रहा है, और यहाँ पे भी सेल साइड में जा रहा है, और ट्यूब साइड में क्या है, हमारा NO और H2O है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का फ्लो शीट। ठीक है, बाकी इसकी जो रिएक्शन है और कुछ साइड रिएक्शन है, उसको आइए हम देख लेते हैं कि साइड रिएक्शन इसमें कौन कौन से किस किस जगह पे होता है, और रिएक्शन रिएक्शन तो मेनली यही है, 1 2 और 3 ही रिएक्शन होता है। बाकी इसमें क्या क्या साइड रिएक्शन होता है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है केमिकल रिएक्शन, ये जो अमोनिया की जो प्रोसेस हो रही है इसमें इतना सारा रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्टर है ना, वो रिएक्टर में ये वाला रिएक्शन होता है, ये अमोनिया है, अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, और ये NO बना रहा है और H2O बना रहा है। ये हमारा मेन रिएक्शन है, यानी कि कहे तो मेजर रिएक्शन है। और फिर जो NO है वो ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करेगा तो NO2 बनाएगा, जो कि जहाँ पे वाटर का लीचिंग हो रहा था, यानी कि क्वेंच करा के वो स्प्रे करा रहे थे, उसमें ये वाला रिएक्शन होगा, मेजर रिएक्शन। बाकी जो रिएक्टर होता है, जो मेन रिएक्टर, उसमें ये 4 साइड रिएक्शन होते हैं। ये NH3 है, NH3 NH3 NH3, और तीनों ये ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये सारे इसके साइड रिएक्शन है। ठीक है, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीडेशन है, एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन टावर था उसमें मेनली ये रिएक्शन होता है, NO से NO2 बनता है, और फिर ये NO2 से H2O में एब्जॉर्ब होता है, तो ये अमोनिया बनता है। ठीक है, वही है यहाँ पे HNO2, यहाँ पे एक ये साइड रिएक्शन होती है एब्जॉर्प्शन टावर में, और ये भी यहाँ पे एक साइड रिएक्शन होती है। ठीक है ना, यहाँ पे जो NO2 बना तो HNO2 से फिर ये क्या है, ब्रेक होकर NO H2O और NO2 बनाता है। तो हमारे लिए क्या है, ये मतलब अनवांटेड है, ये साइड रिएक्शन हो जाती है। तो देखिए इन सारे जो भी साइड रिएक्शन हो रही है ना, उसमें हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, कहीं पे क्या है H2O का वेपर मिल रहा है, ये है नाइट्रोजन, NO मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, ये सब, इसी को हम तेल गैस के रूप में रिसाइकल कर लेते हैं, और फिर हम इसको रिसाइकल करके कंप्रेसर से होते हुए भेजते हैं। तो फिर इसका क्या है, इसका रिएक्शन फिर अगेन होता है। तो टेल गैस यही है, इसमें जो भी है
यहाँ पे जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, अनरिएक्टेड है या फिर जो साइड रिएक्शन से जो बन रहा है उसी को हम टेल गैस के रूप में वहाँ पे रिवर्स लेके जाते हैं रिसाइकल के लिए। ठीक है, तो हमारा जो मेन रिएक्शन है वो ये है, ठीक है, और ये है, और फिर यहाँ पे ये है, ठीक है ना, ये तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला। तो ये दो चार रिएक्शन है, ये हमारे मेन रिएक्शन है, बाकी ये सारे क्या है, साइड रिएक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो फिर कमेंट करिए आप, और बाकी और ये केमिकल टेक्नोलॉजी की सीरीज़ चलती रहेगी। बाकी आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक एक करके सारी केमिकल टेक्नोलॉजी की जो टॉपिक है वो सबको कवर करने वाले हैं।